गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कोरोना वायरस सीज़न में अपने आप को बचा कर रखे होंगे और साथ में आप आत्मनिर्भर बनने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो आत्मनिर्भर बनने में मैं आपका मदद कर सकता हूँ। मैं आगे अपनी बात कहने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम सज्जाद अंसारी है और मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें भेजता हूँ। अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो मेरा मतलब कहने का है कि अपना सेहत को तंदुरुस्त रखने के साथ साथ आपको आत्मनिर्भर बनना है। और जब आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो आपका बीवी बाल बच्चे और यानी सब कोई आपका क्या होगा, तंदुरुस्त रहेंगे। कैसे बनेंगे? तो आत्मनिर्भर बनने और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आपको डी एक्शन के साथ, जो कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आज ही शुरुआत करें। क्या शुरुआत करें? डी एक्शन के बिजनेस को। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। मतलब जो चाहता है कि मैं आत्मनिर्भर बनूं, ये अपना सपना देखता है और इतना मेहनत करूं, जो अपने पैरों पे खड़े होके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, मतलब बाद में हमारे भी बाल बच्चे भी आत्मनिर्भर बने रहें, तो वो सपना एक देखते हैं। तो इसलिए कहते हैं सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। जान कैसे भाई? पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मतलब आपके अंदर हौसला है तो आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मतलब आप पहला काम ये कीजिए, पहले तो मेरे से संपर्क करें। अगर आप रिएक्शन में जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप मेरे से संपर्क करके जुड़ के उसके बाद मैं आगे की ट्रेनिंग दूंगा आपको कि आपको क्या क्या करना है और आप अपने काम कारोबार के साथ में ही। तो अगर आप इसमें आप सक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए कुछ टिप्स बताता हूँ। सक्सेस के जो है ना, कुछ टिप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके बारे में आपको 6 बातें बताऊँगा। पहली तो, जब इसमें आप आएंगे नेटवर्किंग में आत्मनिर्भर बनने के लिए डीएक्सन की कंपनी में, तो सबसे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनती हैं तो आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप मेहनत की जगह जगह आप कामचोर हैं, सुस्त हैं, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, समझ लीजिएगा। तो आपको पहले कमर कसना है मेहनत की, ठीक है। नंबर 2 में है, आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, बलिदान। कैसे भाई? किस चीज़ की बलिदान? लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, कुछ गाली भी देंगे, कुछ उल्टी सीधी बातें करेंगे। आपको बलिदान करनी है गुस्से की। मतलब उसको जवाब नहीं देना है, अपना काम प्यार से आगे चलाना है, बढ़ाते जाना है। अगर बारिश हो रही है, उस बारिश में भी आपको संघर्ष करना है। धूप है तो धूप में भी, अगर ठंड है तो ठंड में भी। ये बलिदान और ये संघर्ष, मेहनत आपको लगातार करते रहना है, चलते रहना है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपके अंदर जुनून है, एक उमंग है, जोश है, पागलपन है, तो आप इस काम को कर सकते हैं। मतलब जो इंसान जुनून से, पागलपन से जिस काम को लेके चलता है, तो वो इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। तो आपके अंदर ये जुनून भी होनी चाहिए। आप देख लीजिए, आपके अंदर जुनून है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए, नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। किसमें? डी एक्शन कंपनी में, नेटवर्किंग में। और साथ में आपको सब्र भी करना है। सब्र क्या? कभी कभी किसी महीने में आपका बोनस बहुत कम आएगा, किसी महीने में ज़्यादा आएगा, कभी कभी आपकी टीम बहुत अच्छी खासी चलती रहेगी, कभी कभी आपकी टीम टूट जाएगी। तो सब में से आपको सब्र करना है। सब्र ही आपको आगे लेके जाएंगे। अगर आप टूट गए, आपने सब्र के उल्टा कर लिया, बेसब्री हो गए, तो अब आप इस कंपनी को छोड़ किसी और में जाएंगे या किसी और कंपनी में जाएंगे या फिर इस काम को ही छोड़ देंगे, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए आपको सब्र करना है। और अगर कोई आपका पैसे मार लेता है, दबा लेता है, आपसे प्रोडक्ट मंगा लिया और फिर पैसे नहीं दिया, और आप मांगते भी रहे फिर भी आपको नहीं दिया, तो यहाँ पे आपको बलिदान भी करनी है और आपको सब्र भी दिखाना है। क्यों? आज नहीं तो कल उसका ज़रूर हमें अज्र मिलेगा, ठीक है। डीएक्शन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो धोखेबाज हैं। मिसाल के तौर पे एक हमारे उसकी वीडियो भी हमारे डीएक्शन पे है, हमारे डीएक्शन वाला चैनल पे, जो कि धोखे से उसने कुछ पैसे मेरे से मंगाए और आज तक उसने पैसे नहीं भेजे, समझ गए ना। तो देख लीजिए, मेरा जान पहचान नहीं, पर ये कि फ़िरोज़ आलम के साथ वो दिल्ली में आए थे एक बार, और वहाँ से उसने अपना कुछ स्पीच दिए, वहीं से हमारी उनकी बातें हुई और आज तक वो लापता है। आप जान सकते हैं मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो ऐसे धोखेबाज लोगों से बचेगा, क्योंकि उसका तरीका क्या था काम करने का? वो अपनी बीवी और वो गाड़ियों के साथ चलते थे और होटल में रुकते थे, और उस इलाके के जो कार डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके साथ मिलकर काम करते थे। और उसने जगह जगह इस तरीके से पेशेंट देखते थे और अपने आप को डॉक्टर कहते थे। तो वो बीमारी चेक करने का एक मशीन था उनके पास, उस मशीन से चेक कर करके कहता तुम्हें ये ज़रूरत, इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर वो लिख देते थे। इस तरीके से पीवी बहुत ज़्यादा बन जाते थे। और उस इलाके के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको कहते हैं अपने घर में किसी की आईडी अगर नहीं लगी है उसके नीचे लगा लो,
तो इस हिसाब से वो उनको अपने पास कर लेते, काम करते और होटल में ठहरते और होटल वाले को पैसे नहीं देते। कहते कि अब 2 दिन 3 दिन के बाद इकट्ठे दे देंगे। हल्का-फुल्का पहले दिया, उसके बाद इकट्ठे, और उसी बीच में चुपके से भाग जाते थे। इस तरीके से उनका काम होता था। और एक जगह वो फँस गया तो अब क्या करें? तो इधर-उधर बहुत सारे लोगों से फ़ोन किया, नहीं मिला, तो हमने कुछ उसका मदद कर दिया, उनकी परेशानी देख के। उसके बाद जो वो भागा बंदा ना फ़ोन उठाता है और ना नंबर भी सारे चेंज कर दिए। कई जगह की रिपोर्ट आए, मेरे पास इंक्वायरी आई उनकी, हर जगह कह रहे ये वो एक नंबर धोखेबाज है। तो मैंने उसके ऊपर कई सारी वीडियो बनाए भी है। कहीं भी अगर आपको मिल जाए वो बंदा तो छोड़िएगा नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, ठीक है? जिसे वो अपने आप को एक आचार्य बोलता है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि वो कौन सा बंदा है। कभी नेपाल जाता है, कभी दार्जिलिंग में जाता है, इस तरीके से। और हमारे फ़िरोज़ आलम के 35वीं 36वीं जनरेशन में है वो, बिहार वाले गया वाले फ़िरोज़ आलम के नीचे। आजकल वो दिखता भी नहीं है, लगता है उसने छोड़ ही दिया, क्योंकि धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं होती, कब तक धोखा चीटिंग करता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जुनून पे और सब्र पे थे। आगे है हमारा आखिरी 6 पॉइंट, विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास है कि हमें इस कंपनी में बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास नहीं है प्रोडक्ट में, विश्वास नहीं है, यकीन नहीं प्रोडक्ट में, कंपनी में, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। वही अगर आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास की कमी हो गई ना, वो बीज धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से बहुत सारे लोग देखा कि डीएक्सन कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ कमी आई और उसने विश्वास में कमी कर दी। उसके बाद उसने दिल में ऐसी बीज बो दी, धीरे धीरे उसने छोड़ ही दिया, कहा यार बेकार है, समझ गए ना, इस तरीके से। मगर जब क्वालिटी में सुधार हुई, फिर वो बाद में कहता यार हमसे गलती हो गई, हम तो कई जगह गए, हर जगह हमें दूर का ढोल सुहाना होता है, अच्छा लगता है शुरू में, जब एंड में पहुंचता तो देखता कि इससे अच्छा तो हमारा डीएक्सन था, तो फिर डीएक्सन में आता है। अब क्या होगा, अब उसकी बदनामी भी हुई और वक्त भी बर्बाद हुआ, वो तो दोबारा मिल नहीं सकता। जैसे कि अगली वीडियो हमने जो डाला है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, तो अब क्या करेगा बंदा। तो सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत, बलिदान, संघर्ष, जुनून, सब्र, विश्वास, ये 6 पॉइंट आपको अपनाना है, ठीक है? अगर आप वाकई में तैयार हैं तो आप इस पर अमल कीजिएगा। और जिस दिन आप जो बुरे ख्यालात होते हैं उसमें अगर अच्छे ख्यालात आप नहीं रखेंगे तो क्या होगा, बेकार हो जाएगा। अगर आपने रख देंगे अच्छे विचारों को, ज़िंदगी खूबसूरत बेहतरीन हो जाएगी। क्या मतलब भाई, बुरे ख्यालात आपके आएंगे और आते रहेंगे, मगर इसमें आपको जीत हासिल करना है। जीत हासिल करना है, अच्छे विचार को हमेशा सामने रखना है, बुरे बातों को बुरे उसी बात निकालना है, ठीक है? तो ये हमारा आज का आपके लिए एक डीएक्सन बाबा का अनमोल वचन समझिए, चाहे आप कुछ भी समझिए, हमारी तरफ से आप एक नसीहत समझिए। आप इसमें अगर आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। किसी के बहकाव में मत आइएगा, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसी बिजनेस है जो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, इसमें हर तरह के लोग मिलेंगे, समझ गए ना? तो आपको क्या करना है, सभी की बातों को एक कान से सुनना है और उसमें जो अच्छा है वो रख लेना है, बाकी दूसरे कान से निकाल देना है। क्यों, हमें तो आगे हमने सपना देख रखा है आगे की, तो हमें आगे देखना, आगे चलना, ना कि हम इधर उधर भौंकने वालों के साथ भौंक के टाइम पास करें और हम रुक जाएं, ठीक है? और सबसे ज़्यादा बहकाने वाला आपके घर में ही होंगे। घर में कौन होंगे, घर में आपके भाई, बीवी, बाल बच्चे। अगर आपने बीवी को मना लिया तो आपने पहली मंजिल पास। अब मियाँ बीवी दोनों एक साथ चल दिए तो फिर माँ बाप उनके जो होंगे, आपके माँ बाप, उनको भी आप राज़ी कर लेंगे और बच्चे को भी राज़ी कर लेंगे। जब ये सारा अंदर का काफ़िला को आपने अंदर कर लिया, उसके बाद उनके रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार, पड़ोस, धीरे धीरे आप कंट्रोल करते चले जाएंगे। अगर जिसने अपने बीवी को नहीं समझा पाया, अपने माँ बाप को नहीं समझा पाया, अपने बेटों को नहीं समझा पाया, तो फिर आप रिश्तेदार, पड़ोस में समझाने में बहुत टाइम लगेंगे, पर समझा तो लेंगे। क्या, जब आप रिश्तेदारों में सब जगह जाएंगे, नहीं अगर कोई मान रहा है तो आप निकल जाइए बाहर। बाहर देखिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, बाहर से आप अपनी सक्सेस दिखाइए, उसके बाद आसपास वाले को नज़र आने लग जाएंगे, यार ये बंदा तो पहले हम सबको बोलता था, हम लोग माना नहीं, वाकई में यार ये बहुत सही कह रहा था। तो वो लोग भी आपके कहने पे आने लग जाएंगे, फिर डीएक्सन में आ जाएंगे। मगर धोखा नहीं देना कभी भी किसी को, चीटिंग करके आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, चीटिंग करके आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना है, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, उनके फ़ायदे के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा इज़्ज़तदार रहेंगे। अगर आपने चीटिंग किया, धोखे से आईडी लगा लिया, धोखे से पीवी बना लिया, धोखे से प्रोडक्ट बेच दिया, दवाई कह के बेच दिया, तो फिर 1 2 बार 3 बार आपसे वो धोखा खाएगा, फिर वो समझ जाएगा। क्योंकि आजकल हर इंसान चालाक हो गया है, चालाक हो गया है, इसलिए आप चालाकी मत दिखाइए, आप साफ बात कह के चलिए। तो अगर वो काम करता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं करता तो आप उनके नज़र में इज़्ज़तदार रहेंगे, समझेंगे ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है, होशियार रहिए और लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। इंशाअल्लाह ईश्वर भी, अल्लाह ताला भी आपको साथ देगा
और आपके नसीब में जितना रोज़ी लिखा है वो मिलकर रहेगा। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, शुक्रिया यहाँ तक सुनने के लिए। और लास्ट में एक बार बोलूँगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रश्न वगैरह पूछना हो फ़ोन करके तो पहले हमारा ये जो नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर पे आपको 21 रुपये भेजना है। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम के हिसाब से आपको पूरी बात सुन के आपको बताया जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया।